28 जुलाई 2021 को एक कंपनी का आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ। कंपनी का नाम था रोलेक्स रिंग। आई एम वेरी श्योर कि आपने जब इस कंपनी में अप्लाई किया होगा अच्छे से चीज़ों को समझी होंगी, उसके बाद ही अप्लाई किया होगा। रिसेंट की ही न्यूज़ है, बहुत पुरानी भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई 30% प्रीमियम के साथ, जिसे आप अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं। जब इस कंपनी को लिस्ट होने में टाइम था, उससे पहले इसका ग्रे मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें पास आई, लिस्टिंग जो हुई 30 के आसपास हुई। अब ये समझ लेते हैं लिस्टिंग हो चुकी है, मार्केट में आए इसको टाइम हो चुका है, उसके बाद अभी क्या चल रहा है, सारी चीज़ों को समझते हैं इस वीडियो में। चीज़ों को समझना शुरू करते हैं 18 से। 2018 से लेकर 2021 का डेटा आपके सामने है। यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े बड़े बार हैं ये आपको इस कंपनी का रेवेन्यू दिखा रहा है, और जो छोटे छोटे बार हैं ये आपको इस कंपनी के प्रॉफिट दिखा रहा है। तो रेवेन्यू में अगर हम बात करें 18 एंड 19 में ये आपको अब दिखाई पड़ रहा था, रेवेन्यू भी एंड प्रॉफिट भी। उसके बाद जो डिप हमें दिखाई पड़ी, एक्चुअल डिप जिसे आप कह सकते हो, 2020 एंड उसके बाद 2021 में। 2020 अपने आप में एक स्पेशल साल है, या फिर ये कहीं एक अपवाद साल है। उसके वजह से पूरे देश पे ही नहीं, देश की कंपनियों पर नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पर सभी पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि इम्पैक्ट क्यों है, क्या कितना है, सवाल ये है कि कितनी रिकवरी हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम इसके क्वार्टरली नंबर के ऊपर फोकस करते हैं। जून से लेकर जून 2021 तक का डेटा आपके सामने, यानी पिछले 3 क्वार्टर का। अगर हम फोकस करें 2 चीज़ों के ऊपर, सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके जून में था 1, और उसके बाद काफ़ी पुअर है, ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया था। उसके बाद आप कह सकते हो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी जंप हमें दिखाई पड़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 44। नेक्स्ट क्वार्टर में अगेन बात करें, जून की अगर हम बात करें, अगेन 54 के आसपास, यानी यहाँ से हमें रिकवरी दिखाई पड़ी है। उसके बाद फोकस करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर। जो जून 20 की बात करें, उस वक्त नेट प्रॉफिट -3 था। उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 39, और अभी है अगर हम जून की बात करें 30 के आसपास, यानी यहाँ से हमें कुछ रिकवरी दिखाई पड़ रही है। ये रिकवर हुआ है तो इसी के बेसिस पे ईपीएस में भी कुछ सुधार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो माइनस में था, माइनस जून में था, और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 16, और अभी है 12 के आसपास। क्योंकि एक छोटी डिप हमें दिखाई पड़ रही है इस जून की अगर बात करें, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इसके ईपीएस पर भी पड़ेगा। कुल मिला के हमें इससे क्या समझ में आ रहा है, एक डेंट तो था, डेंट के बाद कुछ रिकवर होते हुए हमें चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इसके बाद कंपनी के कुछ रेशियोज़ हैं, उन रेशियोज़ के फॉर्म में कंपनी को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है सेल्स, किसी भी कंपनी की सेल्स कैसे हो रही है। 5 साल में इसकी सेल्स पुअर थी, 3 साल में और पुअर हुई, माइनस में हुई, और इस साल में भी आप कह सकते हो -7 में ही है, यानी सेल्स वैसे नहीं है इस कंपनी के, नेगेटिव में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉफिट कंपनी का ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंप्रूव होते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है कुछ सालों में, 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में कहीं ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है। उसके बाद हम बात करें इसके आरओई के ऊपर, ज़्यादा डेटा नहीं है, कंपनी नई लिस्टेड कंपनी है, तो आप यहाँ देख पाएंगे 1 साल का ही अभी डेटा है, 1 साल में 27 दिखाई पड़ रहा है। एज ऑफ नाउ इसका आरओई काफ़ी अच्छा है, सब कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरओसी के ऊपर, ये भी आपको 15 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा डेटा नहीं है, इसलिए जितना है उसी हिसाब से हम बात कर सकते हैं। 15 के आसपास से ओके कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। डेट कितना है इस कंपनी के ऊपर, जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होने आती है तो डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव शेयर करती है। वो ऑब्जेक्टिव जब हम किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं आईपीओ अप्लाई करने से पहले, उस वक्त हमें किसी भी वेबसाइट पे, या फिर अगर आप किसी वीडियो को देखते होंगे यूट्यूब पे, तो आपको वहाँ मिल जाते होंगे। इस कंपनी के भी कुछ वैसे ही प्लान थे। इसके ऊपर जो डेट के रिगार्डिंग समथिंग, डेट कितना है 0.70 के आसपास है। इससे डेट आप ज़्यादा कह सकते हो, या फिर थोड़ा जो एक 0.050 होता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हमें दिखाई पड़ रहा है एज ऑफ नाउ। कितना कंपनी के ऊपर डेट है एग्जैक्टली आप यहाँ देख पाएंगे, 249 CR का कंपनी के पास डेट है एज ऑफ नाउ, यानी काफ़ी ज़्यादा है। इसके कंपेयर करें कैश कितना है, 10 के आसपास, यानी 10 CR डेट है और 249, यानी कैश है 10 CR एंड डेट है 249। इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अगर यही चीज़ रिवर्स होती तो क्या ही कहने थे, लेकिन एज ऑफ नाउ ये वैसी पिक्चर है नहीं। इसके बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। करंट का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप यहाँ देख पाएंगे 57+ जो है प्रमोटर के पास, एंड जो पब्लिक के पास है 28+, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही। DIS की बात करें 10+, FIS की बात करें 3+। FIS के भी ज़्यादा एंट्री इसमें हुई नहीं है। DIS की अगर हम बात करें तो उनके पास कुछ अच्छी होल्डिंग इस कंपनी में है।
डीआईएस की होल्डिंग हमने देख ली। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड के, 4 फंड एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। सबसे पहला जो फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमएनसी फंड, सेकंड जो फंड है एक्सिस इक्विटी सेवा फंड डायरेक्ट ग्रोथ, थर्ड है एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड एंड फोर्थ है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। जब आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, फर्दर आगे आगे समझेंगे इस कंपनी को, आपको कुछ और नाम भी दिखाई पड़ सकते हैं। इन सब के बाद प्लेजिंग के ऊपर फोकस करते हैं। कंपनी के ऊपर डेट है ये तो हमने देख लिया, प्लेज कितना है, प्लेज बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके सामने है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इन सब के बाद अब इसका यानी रोलेक्स रिंग के चार्ट को समझते हैं। वन डे का चार्ट आपके सामने ओपन है, चार्ट को हम समझे। अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रोसेस भी मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे ये कंपनी लिस्ट हुई थी, यहाँ पर एक सेकंड, जैसे ही ये कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पर लिस्टिंग के बाद सीधा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली ये शेयर बिल्कुल डाउन ट्रेंड में था, या फिर ये कह सकते हैं हम एक कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल गया था। उसके बाद कुछ दिनों से आप यहाँ देख सकते हो 16 से लेकर अभी तक, यानी पूरा इतना लंबे टाइम में सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। और आज के जो कैंडल बनी है अगेन एक बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जिस लेवल के आसपास है यहाँ से इसमें गिरावट थमते हुए नजर आ रही, इसीलिए शेयर आप सभी के साथ पहले ही डिस्कस हो रहा है, सो दैट इसमें कोई एक्शन आए, आप इसमें अच्छे से तब तक अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सके। अभी जो इसका प्राइस चला है रफली बात करें 1091 के आसपास, यानी कि अगर रफली बात करें 1100 के आसपास। जैसे ये शेयर अगर हम बात करें आने वाले कुछ ही दिनों में, जिस तरह से इसमें आज की कैंडल बनी है, या फिर देखते हैं कब तक इसमें और ये कंसोलिडेशन चलता रहता है। जैसे ये शेयर 1100 के आसपास या फिर उससे निकलता है, उससे ऊपर निकलता है 1105 1110, इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू होता है, या फिर 1100 के ऊपर, आपको इसमें वापस से जो ये ट्रेंड है रिवर्स होते हुए दिखाई पड़ सकता है। तो इसलिए ये था, इस तरह से आया था यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड वापस जैसे ये बॉक्स से, ये जो बॉक्स है अगर यहाँ ड्रॉ करूँ, ये बॉक्स से जैसे ही बाहर निकलता है आपको अच्छे वापस से ऊपर के लेवल पे दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किस टाइप के आप ट्रेडर हैं, यहाँ से आपके जो स्टाइल या फिर स्ट्रैटेजी यूज़ हो जाती है। क्या आप ब्रेकआउट के वाले हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट हो सकता है, इस बॉक्स से बाहर आ सकता है। जैसे ही 1105 के आसपास ये सस्टेन होना शुरू करता है, फिर 1110 के आसपास तक भी जाता है, कोई बात नहीं, 5-10 रुपये ऊपर नीचे चल जाएगा। लेकिन यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होना इंपॉर्टेंट है, प्लस कन्फर्मेशन होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसके ऊपर कमिंग डेज में डेफिनेटली यहाँ से नज़र रख सकते हो। एज ऑफ नाउ जो है चार्ट को देख कर गिरावट थमते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें जिस लेवल के आसपास से शेयर आया है, इस लेवल के आसपास 1250 के, ये यहाँ भी जाएगा बड़ी ही जल्दी, जैसे इसको ब्रेक करेगा बड़ी जल्दी आपको ये लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। फोकस कर सकते हैं इसके ऊपर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड ज्वाइन बटन आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।